20वें दिन कीव पर रूस का ताबड़तोड़ हमला। ये रिहायशी इमारत है जिसे टारगेट बनाया गया है। 20वें दिन कीव में रूस की हमले की जो गति है वो तेज हो गई है। रूसी फौज ने आज कीव पर बम बरसाए हैं। रूसी हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं, कई लोग फंस गए हैं। ये दरअसल तस्वीरें एक ऐसी रिहायशी इमारत की जो कि भेंट चढ़ गई है रूसी हमले की। तेज धमाकों से दहल गई है राजधानी कीव। लगातार वहां पर बमबारी जारी है और ऐसे धमाके हर मिनट हर क्षण सुने जा सकते हैं। रूसी फौज ने आज कीव पर कई बम बरसाए हैं। लवीव से मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कीव से मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त जुड़ गए हैं। श्वेता, इस वक्त किस तरीके के ताजा हालात वहां पर लवीव में हैं? क्योंकि लवीव अभी तक जितनी भी हमने बड़ी खबर सुबह से इस युद्ध के लिहाज से दी है, लवीव का जिक्र उसमें नहीं आया, लेकिन आप वहां पर क्या देख पा रही हैं प्रत्यक्ष तौर पर? ये गौरव और मैं दोनों लवीव में हैं नेहा इस समय। और लवीव वो जगह है जहां पर जब आक्रमण हुआ परसों तो उससे तीसरे विश्व युद्ध की आहट जगी और ये लोगों के मन में ये खौफ जगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पोलैंड की सीमा के इतने नजदीक अगर हमला कर दिया गया है तो किसी तरीके से अब बाकी इलाकों में भी बहुत ज्यादा एक अलर्ट और चेतावनी की जरूरत है। क्योंकि लवीव शुरुआती दौर में इसने हमला देखा और पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर जो एयर रेड सायरन्स हैं उनकी आवाजें यहाँ पर आने लगी। यहाँ के लोग जो इसके लिए यूज टू नहीं थे, वो इसके ऐसी चीजें यहाँ पर हो नहीं रही थी, वो बहुत ज्यादा सख्ते में आए। और उसके बाद जो जिस तरीके से यहाँ पर हमले में 35 लोग मारे गए। अभी लवीव भले ही सुरक्षित है लेकिन लोग नहीं जानते हैं आखिर कब तक। कीव में रिहायशी इमारतों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, कल भी हम लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे और आपको दिखा रहे थे कि कैसे रुक रुक कर बमबारी और भीषण, अभी तक थोड़ी दूर से आवाजें सुनाई देती थी लेकिन कल का जो पूरा दिन था उसमें कीव के नजदीक और नजदीक आते जा रहा था वो आक्रमण, और नजदीक आते जा रहे थे वो धमाके। और इन धमाकों के बीच क्या नागरिक इलाकों को, इमारतों को निशाना बना लिया जाएगा, ये कोई नहीं सोच सकता था। और इसीलिए तमाम अलर्ट्स के बावजूद वो लोग अपनी इमारतों को छोड़कर निकले नहीं थे। नेहा, बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास श्वेता। गौरव सावंत मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिए श्वेता जिस तरीके से जानकारी दे रही हैं कि शुरुआती दौर में लवीव को निशाना बनाया गया, उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि वहां पर रुक रुक कर हमले जारी थे, लेकिन जिस जगह पर, जिस स्थान पर आप मौजूद हैं लवीव में, अगर वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचा सके। जिस जगह पर हम हैं यहाँ पर एक सैनिक छावनी को निशाना बनाया गया था लवीव में, और यहाँ पर यूक्रेन के मुताबिक उसके 35 सिपाही मारे गए थे जो एक मिलिट्री गैरिजन में उनकी ट्रेनिंग हो रही थी। लेकिन अगर हम रूस की बात करें तो रूस ने दावा किया था कि 180 विदेशी लड़ाके यहाँ पर मौजूद थे जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी, और इसीलिए लवीव को, जिसको अब तक सुरक्षित समझा जाता था, लवीव को भी निशाना बनाया गया है। ये पोलैंड की सीमा से बेहद निकट का इलाका है और यहाँ ताबड़तोड़ जब 8 मिसाइलें दागी गई तो अंदेशा यह था कि अब युद्ध पूरे यूक्रेन में फैल गया है, यानी पश्चिम का क्षेत्र जो खासा सुरक्षित माना जाता है वो भी अब निशाने पर आ गया है। पहली बात। दूसरी बात, अब बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और तोप ये जा रही हैं राजधानी कीव की सुरक्षा के लिए। कल जब हम लोग कीव के रेलवे स्टेशन पर थे तो हजारों की संख्या में यूक्रेन की सेना के सिपाही अलग अलग प्रांतों से कीव में आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी मंशा थी कि अब कीव का डिफेंस उनका प्रमुख लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को पाने के लिए उनको कीव के चारों तरफ तैनात किया जा रहा है। आखिरी लड़ाई, जो निर्णायक लड़ाई है यूक्रेन और रूस के बीच जो हो रही है, वो कीव को लेकर है। कीव में जब निशाना बनाया जा रहा है रिहायशी बिल्डिंगों को, तो यूक्रेन का कहना है कि ये हमारे मनोबल को गिराने की साजिश है, ये जनता को टारगेट किया जा रहा है, एक वॉर क्राइम है। पहली बात। दूसरी बात, बहुत बड़ी संख्या में यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 81 लड़ाकू विमान, लगभग 94 अटैक हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स रूस के ध्वस्त कर दिए हैं, 400 से ज्यादा टैंक ध्वस्त कर दिए हैं। तो यूक्रेन का कहना है कि रूस की सेना अब पस्त पड़ती जा रही है, इसीलिए उसका जो एडवांस है, असोल्ट है, वो थोड़ा सा थम गया था। अब वो रीग्रुप, रीआर्म, रीअसेस करके अपने ऑपरेशंस को रीलॉन्च करने की तैयारी में है। नेहा।